आम इतने खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पार्लर से तैयार होकर आए हैं। मैं जो आपको आम दिखाने जा रहा हूँ, एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बल्कि इस नाम के और बहुत से गाने मशहूर हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे आमों की वैरायटीज जिनके नाम बहुत डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, वो दिखाऊंगा आज। सिर्फ ये हमारी 2-3 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें मैं आपको कुछ आमों की खास किस्म के नाम वाली वैरायटीज दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा एक और सिलसिला है। हमारे जो पुराने मेहरबान व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ मंथली बुनियादों पर हम कुछ फैमिलीज तक राशन पहुंचाते हैं, और आज इसमें कुछ नई फैमिली, जरूरतमंद फैमिलीज ऐड होने जाती हैं। तो आमों की कुछ वैरायटीज दिखाते हैं आपको, और उसके बाद हमारा जो रेगुलर मंथली सिलसिला है अब वो देखिए। ये जो है ये भी मुझे एक खास वैरायटी लगती है। इसका नाम एक इंसान के नाम पर है, सालेह। सालेह भाई। सालेह भाई तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोहम्मद सालेह भाई कोई शख्स का नाम है, और बहुत मीठा आम होता है। अब ये जो आम है इसका नाम भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये कभी नहीं सुना होगा, रेड सेंसेशन। सर क्या बात है। मैं आप सिर्फ आज आपको अलग कुछ नामों वाले आम दिखाने जा रहा हूँ। ये इब्ने अब्बासी। सर ये भी नाम लग रहा है माशाल्लाह से, कोई मुतबर्रक किस्म का नाम लग रहा है। अब ये देखें, ये एक खूबसूरत नजर आने वाला आम, इसका नाम है समा नाज महल। ये किसी खूबसूरत खातून का नाम लग रहा है। तो ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट नेम है जो आम तौर पर सुनने में कभी नहीं आता। चौसे आपने बहुत देखे होंगे, ये भी चौसा है, मैं दिखा दूं, ये वाइट चौसा है और काफ़ी अच्छे साइज के अंदर है। अच्छा ये नाम देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट, ये भी बाज, जिस तरह वो कोई परिंदे का नाम है ना, बाज, शहबाज, तो ये भी एक डिफरेंट नेम है, बाज। और ये देखें, ये जो नाम है सायो देसी, ये नाम भी हमने कभी नहीं सुना था। हाँ बिल्कुल भी नहीं। और आम में एप्पल, एप्पल मैंगो सर, ये देखें, ये भी एक बिल्कुल ना सुने, ज्यादा ना सुना जाने वाला आम है। अच्छा वो जो हमारे भाई का फोन आया कि वो इंडिया से हैं, तो उन्होंने खासुल खास का भी नाम लिया। तो सर ये देखें, ये खास आम और इसका नाम है खासुल खास। बम्बे अल्फांसो हमने आपको कच्चा दिखाया था, आज सर मैं आपको पक्का दिखा रहा हूँ। सर लेवल है, लेवल है इसका व्यूअर्स, इसका अलग किस्म का लेवल है। और ये है कोयल। यकीनन आम खरीदते हुए हमारी जहाँ बहुत सारी और तरजीहात होती हैं, रंग अच्छा हो, टेस्ट अच्छा हो, वहीं वो रसीला भी होना चाहिए। तो सर रसीला नाम से भी एक आम मौजूद है यहाँ, रसीला। और एक गाना आपने सुना होगा कि सागर से गहरा है प्यार हमारा, तो सर सागर नाम का आम भी यहाँ मौजूद है। सागर समंदर को कहते हैं आई थिंक, या आसमान को कहते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या क्या दुरुस्त है ये। अगर आपने मरहूम सुल्तान राही की फिल्में देखी हो तो गंडासा, टोका, बरछा, ऐसा कुछ उनका हथियार हुआ करता था। तो बरछा नाम से भी यहाँ एक आम मौजूद है, ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक नेम है। सर जख्म मोहब्बत में भी लगते हैं, जंग में भी लगते हैं, और पता नहीं किसी ने कहा था कि प्यार और जंग में या कुछ इसी तरह से वो हर चीज़ जायज़ है, कुछ एक बहुत मशहूर जुमला है। लेकिन सर ये जख्म देसी ये आम है, बिल्कुल डिफरेंट नेम है इसका भी। एक शेर का मिसरा कुछ याद आ रहा है कि पसे आयना कोई और है, कुछ इस तरह से समथिंग। आयना नाम का आम सर आपने कभी नहीं सुना होगा, आयना भी मौजूद है यहाँ। इस नाम की वजह तस्मिया क्या है इसके पीछे मुझे नहीं मालूम, लेकिन केला गाल के नाम से आम मौजूद है सर यहाँ, बिल्कुल डिफरेंट नेम का आम है ये भी। ये नॉर्मली हम कहते रहते हैं कि नायाब वैरायटीज है, सर नायाब नाम से भी आम मौजूद है, ये नायाब है। कोशिश कर रहा हूँ कि हर नाम के साथ कुछ जुमला ऐड हो जाए, लेकिन आरकी के नाम से मुझे कोई जुमला याद नहीं आ रहा सर। ये तो लोकल नेम भी नहीं लग रहा, लेकिन आरकी नाम का भी आम मौजूद है। ये सर कोतपाली, बिल्कुल डिफरेंट नेम है। और राशर, ये भी एक बिल्कुल वैरायटी, अलग किस्म की वैरायटी। और ये खूबसूरत आम जो कि गुलाब खासा, ज़ाफ़रान, लाल बादशाह टाइप की इसकी वो कलर हैं इसके, लेकिन ये चमन नवाज के नाम से है, डिफरेंट नेम है यार। करेला आम के मैंने पहले जो वैरायटियाँ देखी, वो आम साइज़ में थोड़ा छोटा है,
लेकिन ये देखें, ये भी एक डिफरेंट नेम है और बड़े साइज का है। और ये दम पारा के नाम से, ये भी बिल्कुल डिफरेंट नेम है, दम पारा। मुल्कों के नाम से भी आम होते हैं, जैसे पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका है सिंदड़ी आम, तो यहाँ ये सिंगापुरी आम है। मुझे कुछ इसके बारे में भी बात करनी है कि पाकिस्तान के आम बाहर ममालिक में कुछ मुझे ऐसे मैसेजेस मौसूल हुए कि तलवार, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ सिंदड़ी है पाकिस्तान के पास, दूसरा आम तो कोई है ही नहीं। तो सर मैं उसकी भी कुछ थोड़ी सी वजूहात बताता हूँ आपको। और ये है कोयला सिलंगोर। सर वीवर्स बिल्कुल डिफरेंट नेम है। आफाक भाई कराची से आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये आम इतने खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पार्लर से तैयार होकर आए। मैं जो आपको आम दिखाने जा रहा हूँ, एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बल्कि इस नाम के और बहुत से गाने मशहूर हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। और इस आम को देखकर वाकई लग रहा है कि सर ये हमारा हो जाए, ये हमसे दूर ना जाए। तो परदेसी आम भी यहाँ मौजूद है, और अगर परदेसी नहीं गया तो दिल खुश हो जाएगा। तो दिल खुश आम भी मौजूद है, देखें सर। इंतहाई मुकद्दस, सबकी हसरत सबकी ख्वाहिश कि मक्के जाएं और आब जमज़म पिएं। तो सर आब जमज़म नाम का एक आम भी यहाँ मौजूद है हमारे शहर में, मीरपुर खास में। 1971 की सियासत या 1971 से जस्ट पहले की सियासत में एक नाम आता है, वो कुछ पता नहीं मलका रानी या कुछ क्या रानी, एक फिल्मी हीरोइन भी रही है रानी। तो ये जनाब रानी नाम से भी आम यहाँ मौजूद है। मिजाज कभी कुछ शायराना सा भी रहा है, तो एक नाम देखा आम का तो जोश मलिहाबादी याद आ गया। सफ़ेद मलिहाबादी नाम का आम भी यहाँ मौजूद है। एक बॉलीवुड का गाना है इना मीना डीका या मीना डीना डीका, तो ये मीना डीका नाम का आम भी यहाँ मौजूद है। बहुत से नाम यहाँ मुकम्मल शायराना किस्म के हैं। ये देखें, गुले खंदा, गुले खंदा, खंदा गुले खंदा, नून गुन्ना के साथ, प्रोनाउंसिएशन भी खासी मुश्किल है। ये घर मेरा गुलशन है, तो भाई ये गुलशन नाम से आम भी यहाँ मौजूद है। ये घर मेरा गुलशन है। मेरी कल बात हो रही थी इमरान कैसर साहब से, तो मुझे उस वक्त उन्होंने कुछ अमेरिका में जो आम दस्तयाब हैं जो सस्ते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तानी आम जो वो बहुत महंगा है। मैंने यहाँ से पता किया जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, 2 केजी के जो बॉक्स है उस पर $13 की कॉस्ट आ रही है। वहाँ पर जहाँ इमरान कैसर साहब हैं अमेरिका में, वहाँ जो फिलिपीनी आम है, मनीला आम जो कहते हैं, उन्होंने मुझे उसकी पिक्चर भी सेंड की। सर वो कुछ $1 में 3 आम आ जाते हैं। और वहीं अगर आप पाकिस्तानी आम खरीदते हैं तो सर वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, $20 से $25 का बॉक्स। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी आम इतनी कॉस्ट में जाकर वहाँ, तो उसके मुकाबले में मैक्सिकन आम जो जायके में कुछ अच्छे नहीं होते, खटास वाले होते हैं, उनके मुकाबले में जो मनीला का आम है, फिलिपाइन का आम है, वो वहाँ सस्ती कॉस्ट में पहुँच जाता है। तो सर वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और हमारा आम तो सर एक तरह की अयाशी है, क्योंकि ये कॉस्ट बढ़ जाती है, शिपमेंट कॉस्ट और जो टैक्सेस कुछ चीज़ें हैं उसकी वजह से। टैक्सेस तो शायद इतने नहीं है, लेकिन शिपमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सर इस वजह से आमों के रेट कुछ महंगे हैं, वरना यहाँ जो वैरायटीज़ हैं सर ये क्लास की वैरायटीज़ हैं। जो लोग इस बात पर तनकीद करते हैं नहीं जी पाकिस्तान में तो एक आधे वैरायटी है, उन्होंने ये क्वालिटीज़ ये वैरायटीज़ देखी नहीं। हाँ ये बात है, इनकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं होती, ये कमी है। इनकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो तो सर अच्छा रेवेन्यू, अच्छा वो हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और जो है वो अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलें जी, मैं यहाँ से चलूँगा, आप हमारा देखिए दूसरा हिस्सा आज 1 जून पर जो राशन की तकसीम है। बहुत शुक्रिया। हमारे एक मेहरबान कह रहे थे सर अपने आप को बंदा नाचीज़ ना कहा करें। सर बस अल्लाह ताला कबूल कर ले, कुछ भी है तो हम नाचीज़ ही। खुदा की जो वो है कायनात, उसमें सर हमारी क्या हैसियत है। तो अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आप इतना मोहब्बत, इतना प्यार से वो बातचीत करते हैं, कमेंट करते हैं सर, थैंक यू। आमों की, मैंगो फार्म की, मैंगो फेस्टिवल की बहुत सारी वीडियोस आपने बहुत पसंद की, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे पुराने व्यूवर सारे जानते हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँच गए, बल्कि इनफैक्ट समझा देखा जाए तो अल्लाह है तो ये सारे सिलसिले चला रहा है। बिहाइंड द सीन बहुत सारे मेहरबान लोग हैं, नेक लोग हैं। महीने की पहली तारीख को 19 फैमिलीज थी, जिनमें से कुछ तक राशन और कुछ तक पैसे पहुँचाए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ लोग हैं बिहाइंड द सीन जो कि हमारे साथ शामिल हैं, बल्कि हम उनके साथ शामिल हैं। उन लोगों के पैसे होते हैं सर, हम तो सिर्फ अमानतें पहुँचाने का काम करते हैं।
अजमत भाई मिले अमेरिका से, उन्होंने कहा कि सर 5 फैमिलीज़ मेरी तरफ से भी ऐड ऑन करते हैं। तो 5 फैमिलीज़ आज और ऐड होने जा रही हैं। हाशिम भाई की दुकान पर मौजूद हूँ, अनाज मंडी मीरपुर खास में। 5 फैमिलीज़ कौन सी ऐड होने जा रही हैं, ये फैसला मैंने किया है और खुदा ताला से डर कर अपनी बिसात के मुताबिक मुस्तहिक और डिज़र्व लोग जिनको मैंने समझा कि यार ये ज़रूरतमंद लोग हैं और इन तक कोई आसानी पहुँचाई जानी चाहिए, वो फैमिलीज़ कौन सी हैं उनके बारे में कुछ बताना और कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहली फैमिली जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, छोटी बच्ची बमुश्किल 1 साल समथिंग कुछ, थैलेसीमिया की मरीज़ है, वालिद उसका मज़दूर है, परेशान हाल है। आप जानते हैं थैलेसीमिया का केस सारी ज़िंदगी का है, जब तक ज़िंदगी है तो वो शख्स बहुत परेशान है। ख़ुद मज़दूरी करता है, बेटी को लेकर जाना, और ये मीरपुर खास में तो नहीं होता, कहाँ लेकर जाते हैं हम? कराची लेकर जाते हैं उसे। एक दफ़ा पहले भी मैं यहाँ आया था, हमने एक टेम्परेरी कुछ मदद उन तक पहुँचाई थी, लेकिन मैं समझता हूँ दिल से, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं पुराना। तो यही जहन में आया कि ये फ़ैमिली उस बात की मुस्तहिक है कि इस फैमिली को उस प्रोग्राम जो अल्लाह ताला का है उसमें शामिल, अगर अल्लाह ने हम पे करम किया है और हमें ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम किसी के लिए वसीला बन पाएँ। सर इतनी बड़ी बात है कि ये बंदा सोच के रो देता है कि अल्लाह रिस्क पहुंचाना अल्लाह का काम है और अल्लाह उसमें कहीं हमें टूल बना ले। सर बहुत बड़ी बात है। तो एक पहली फैमिली, उस जो नई 5 फैमिलीज़ ऐड करने जा रहे हैं उसमें से एक ये फैमिली है। बच्ची का नाम क्या है अपनी जो छोटी? ज़ोया बतूल। चलें अल्लाह करम करेगा, पहली तारीख़ है आज, आपने पहुँच जाना है, ठीक है, राशन ले लेना है। अच्छा, दूसरी फैमिली जो उसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ, आपने गुज़श्ता किसी वीडियो में, 1 से ज़ायद वीडियोज़ में देखा होगा, अन्नू भाई थे, डेथ हो गई उनकी, हेपेटाइटिस सी में थे, 5 बेटियाँ हैं उनकी। कुछ मदद इनफरादी तौर पर उनकी पहले भी हो चुकी है, लेकिन जब मैं ये सोच रहा था कि मुस्तकिल बुनियादों पर हम और कितनी और कौन कौन सी फैमिलीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो एक इनका नाम भी मेरे जहन में था। 5 बेटियाँ मेरे सामने खड़ी हुई हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, वो बेवा बहन भी सामने मौजूद हैं और यकीनन इस हवाले से बड़ी फ़िक्रमंद रहती हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होना और उस तरह से कुछ जॉब होना तो उस तरह का तो कोई तसव्वुर है ही नहीं। तो बस अल्लाह करम करेगा। तो दुख और ख़ुशी, बहुत बार ये जुमला मैंने बोला होगा कि एक साथ आते हैं बाज़ औक़ात। खुशी इस बात की होती है कि हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला के नेक बंदों का जो पैगाम इस सूरत में है कि उन्हें कुछ आसानियाँ, कुछ खुशियाँ फ़राहम हों, अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन दुख ये भी होता है, ये तो चंद फैमिलीज़ हैं जिन तक हम पहुँच पाएंगे, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, कौन जाने कितने लोग किस तरह की परेशानियों में गुज़र बसर कर रहे हैं। तो मेरी बहन, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह हमें और हमारे जो बिहाइंड द सीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें और आपको भी सेहत और ज़िंदगी दे कि ये सिलसिले यूँ ही चलते रहें और आपके लिए कुछ आसानियाँ फराहम होती रहें। बाकी जहाँ तक आपने बात की थी सिलाई की, इंशाअल्लाह एक मंसूबा है, अगर वो यकीनन वो पाया तकमील तक पहुँचेगा तो उसमें कोशिश करेंगे। सिलाई आपको आती है तो आपको कोई मशीन वगैरह भी लेकर दें, पायदान लेकर दें कि आप उस पर बैठकर कुछ यहीं सेंटर अपने घर में ही एक सिलाई की दुकान खोल लें, बाहर एक बेनाफ्लेक्स बोर्ड टाइप कोई चीज़ लगाएं और अपना साथ में रोज़ी रोज़गार भी करती रहें। ठीक है? चाहती हूँ कि मैं अगर बाहर चली गई तो मेरी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा। हाँ, नहीं, कोशिश अल्लाह से दुआ भी मांगती रहें, उन लोगों के लिए भी जो आसानियाँ बांटते हैं और अपने लिए भी अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए कोई राह खोले। कोशिश करेंगे तो राह खुलेगी, ये मेरा क्या अल्लाह का वादा है और हमारा तजर्बा है। तो ये हमारी बहन की वो बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं इनकी, ठीक है। छोटी बच्चियों के मैं चेहरे दिखा रहा हूँ, बड़ी बच्चियां वो उनके मैं चेहरे नहीं दिखा रहा आपको। और ये हमारी इस तरह बहन खड़ी हुई है। तो ठीक है बहन, आप ये पहुँच जाइएगा, किसी को भेज दीजिएगा और राशन आज उठा लीजिएगा, ठीक है ना। जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था सर, उस वक्त इतना नहीं था, उस वक्त कम था, हम लोग कुछ लाख के करीब थे और आज ये 2,33,000 पर ये हमारा मंथली राशन का सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से पहुंच चुका है। 21 जो पैकेट थे उनकी 1,73,000 रुपये यहाँ पेमेंट कर दी गई है, ठीक है सर, ऐसा ही है बिल्कुल। और 60,000 6 मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जिन्हें राशन नहीं दिया जाएगा, उन्हें पैसे दिए जाएंगे। उनमें से कुछ फैमिलीज़ को तो आप जानते हैं, नानी अम्मा हैं, एक हमारी और टर्मिनल में खातून है ज़ईफ़ बूढ़ी, उनको दिए जाते हैं। एक हमारी और फैमिली है जिनका एक बच्चा काम कर रहा था, उनको छुड़वाकर उन्हें लगाया गया। एक और बेवा माँ बेटी हैं, उन तक तो खैर 10,000 से ज़्यादा भी बाज़ औक़ात खर्च हो जाता है, लेकिन अल्लाह कर रहा है। तो ये इस तरह से 6 फैमिलीज़ को पैसे दे दिए जाएंगे, मुबलिक 10,000 रुपीज़, और बाकी 21 फैमिलीज़ तक ये राशन पहुँच जाएगा। तो अल्लाह खैर करे। कुछ फैमिलीज़ 1-2 और रहती हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगा आज। ज़्यादातर हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो यहीं से राशन ले जाती हैं, इदरीस भाई पैकेट बना देते हैं। एक हमारी और बहन है, ठीक है ना, ये भी लेने के लिए आई हैं।
कुछ 3-4 फैमिलीज़ तक हम खुद जाएंगे और बाकी जो है वो यहीं से आके ले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, बैठ जाओ बेटा, रखिए, किराया दे दिया आपको, बैठ जाओ बैठ जाओ। 9 बजे भी दुकान बंद हो जाएगी यार। इसमें हमारे 2 पैकेट जाएंगे। एक कॉलोनी के अंदर है हमारी एक बहन जिनके बच्चे छोटे हैं, शौहर नहीं है, और दूसरे हमारे एक थे लियाकत ठेकेदार साहब, ये उनके दूसरा पैकेट उनके घर जाएगा। दूसरा पैकेट का ले आओ, 2 पैकेट जाएंगे। ठीक है भाई। तो मैं एक और फैमिली तक पहुंचा हूं जिसे मैं इस सिलसिले में ऐड करने जा रहा हूं। महमूदाबाद लाल मस्जिद के सराउंडिंग वाला एरिया है और ये वो फैमिली है जिसका शौहर जो है वो ड्रग एडिक्ट है। उसे हमने पिछले महीने, आज पूरा महीना हो गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसे दाखिल किया है। 30,000 उसकी मंथली जो है वो फ़ीस है, जिसमें 3 महीने का उन्होंने वक्त दिया है कि 3 महीने तक इंशाल्लाह हम आपसे फ़ीस लेंगे और उसके बाद हम फ़ीस नहीं लेंगे। उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ कि गरीब फैमिली है, वो 3 महीने तक 30,000 भरेंगे, लेकिन पीछे कमाने वाला कोई नहीं। 4 बच्चे हैं उसके, तो मंथली हम इसे शामिल कर रहे हैं। उसका शौहर सेहतमंद हो जाए तो फिर उसे कट कर देंगे। अगर वो खुद कमाने लग जाएगा, अल्लाह करम करेगा, तो उस फैमिली के घर तक मैं जा रहा हूँ। तो मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ वो बहन है जिनके शौहर ड्रग एडिक्ट थे, उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाया गया। 4 बच्चे हैं उनके। पिछले दिनों उनके घर में चोरी हो गई। छत वाला पंखा जो है वो चोर ले गए। कमरे में मैं अगर आपको वक्त मेरे पास, वो वीडियो लंबी हो जाएगी, दरवाजे में ताला नहीं था, कहीं डेथ हुई थी, वहाँ चले गए और वो चोर आया और छत का पंखा उतार के ले गया। स्टैंड वाला फ़ैन लगाया किसी के घर से मांग कर। गर्मियाँ आप सोच सकते हैं कि कितनी शदीद है इन दिनों। तो बस अल्लाह करम करे। ये छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी है। बाकी बच्चे 2, एक आई। अच्छा, एक ये है और एक गोद में है बहन के। ठीक है, अच्छा, ये भी तुम्हारा है। कमीज़ क्यों नहीं पहनी बेटा? गर्मी बहुत है। चले, अल्लाह करम करेगा। तो मैं इस फैमिली को हमारा जो मंथली राशन वाला सिलसिला है उसमें ऐड करने जा रहा हूँ, तब तक जब तक ये इनका शौहर ठीक होकर वापस नहीं आ जाता और अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं उठा लेता। जब वो ठीक होकर वापस आ जाएगा तो फिर इन्हें कट करके किसी और फैमिली को डाल देंगे। 2 बच्चे हैं, एक ये और एक बहन ने गोद में उठाया हुआ है और एक बच्चा फूफो क्या गया हुआ है। 4 बच्चे। चलें, अल्लाह खैर करेगा। इस फैमिली के घर पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। एक बेटा है जो कि जहनी तौर पर कुछ मसाइल का शिकार है। पिछले कई महीनों से उनका इलाज अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से, हम नहीं कर रहे, या अल्लाह ही करवाता है। तो अब कुछ नई फैमिलीज़ को ऐड करना है, तो राशन के लिए मैं इस फैमिली को ऐड कर रहा हूँ। इस फैमिली का इशू था कि इनके पास वाशरूम नहीं है अपना, इनके घर पे पानी का कनेक्शन नहीं है, तो एक हैंडपम्प भी, वो भी इनसे वादा किया है, एक इनके घर पे हैंडपम्प लगेगा। हमारे कुछ मेहरबान हैं, एक मेहरबान ने कहा हुआ था कि सर मुझे बताइएगा, हम लोग कुछ इनके वाशरूम, इनका जो कमरा है जिसकी कंडीशन है ऐसी नीचे बहुत, उस पर कुछ मेंटेनेंस करवा सकें। तो वो मैं उन तक भी इनसे बात की है कि वो अपने एक मिस्त्री को लेकर इसका एक एस्टीमेट लगाएंगे कि कितने पैसे इस पर लग सकेंगे, तो उसका लेकर वो भी बता दिया जाएगा। अनीस भाई ने भी कहा था कि यार मैं भी कुछ हिस्सा डाल सकता हूँ, तो कोशिश करेंगे दोनों भाई मिलकर, तो ये कुछ इसमें इनके लिए आसानी हो जाए। हैंडपम्प और प्लस राशन। ठीक है अम्मा जी? राशन में बेटा इनका एक है, एक बेटी है। शौहर जो हैं वो मज़दूर हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और बेटा बीमार है, 17, 18, 19 साल का बेटा है। तो बस मैं ये समझता हूँ कि ये फैमिली डिज़र्व करती है, जिस तरह की ये परेशानियों का शिकार है, कि ये उस माहाना राशन की जो अल्लाह ताला की स्कीम है उसमें ये शामिल हो पाए। तो बहन नलका भी लग जाएगा और ये एस्टीमेट आप लगा लें तो आपका ये वाशरूम, ये और आपके कमरे की कुछ मेंटेनेंस हो सके। ठीक है बहन? अल्लाह 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 खुश रखे। बस दुआओं में उन लोगों को याद रखिएगा जो सबके पीछे हैं। ठीक है ना? चलें चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। क्या हाल है भाई? खैरियत से? ठीक है भाई। सादिक भाई खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? चलिए, अल्लाह खैर।
बेटा 2 चीज़ें हैं इस बार, एक तो ये पैकेट जाएगा आपका राशन का, साथ में एक आम की पेटी है, ठीक है बेटा। ये रखो भाई साहब, इसके यहाँ साइकिल पर रखो, वो पेटी उठाओ, पेटी को उठाओ, आम की ठेले पे डाल के ले जाता, ठीक है। ये आखिरी जो पैकेट है हमारा, ये साइम और हुनैन पहुंचाएंगे, कोसा फैमिली जो हमारी एक बहन है बेवा, उनके घर पर। ये एक पैकेट होगा राशन का और साथ में एक आम की पेटी जाएगी। ये आम की पेटी वाला सीन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये उठाओ बेटा, वो भी उठाओ, वो ये इसको सेट करके रखिए, ये पेटी उठा, ये पेटी पे पहुँचा दो। तो ऑल व्यूअर्स, घर पहुँच चुका हूँ मैं। राशन की हमारी सारी तकसीम हो चुकी है। आम की पेटियाँ इस तरह के हमारे 2 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे एक मेहरबान हैं वो उठाते हैं। उनका कहना था कि 2 जो उनकी तरफ से फैमिलीज़ हैं जिन तक वो राशन पहुंचाने का एक वसीला बनते हैं कि 2 आम की पेटियां उन तक पहुंचा दीजिएगा, वो हमने पहुंचा दी। और हमारे आज के सिलसिले में कुछ नए लोग जुड़े हैं। हमारे अज़मत भाई साहब जुड़े हैं, 5 फैमिलीज़ की उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। हम लोग 19 फैमिली तक पहुंच रहे थे, जिसमें से 17 फैमिली मुतफर्रिक लोग थे उसमें शामिल हुआ करते थे, और 5 फैमिलीज़ अभी, 2 फैमिलीज़ हमारे एक मेहरबान थे और 5 फैमिलीज़ हमारी आज और ऐड हो गई साथ में। तो 24 फैमिलीज़ अब हमारी जो है वो जिन तक हम मुस्तकिल राशन पहुंचाएंगे। आज से 3 दिन पहले तक मेरे पास 1 लाख रुपया मौजूद था, जो कि हमारे मेहरबान हैं फ़ज़ल सिद्दीकी भाई अमेरिका से, उनकी तरफ से जो पैसे मौसूल हुए थे वो मैंने बचाए थे कि हम लोग राशन तकसीम कर पाएंगे महीने के इख्तिताम पर। परसों तक मेरी अनीस भाई से बात हुई, भाई कितने पैसे इतने हो गए हैं कि हम लोग महीने का राशन दे पाएंगे। मैंने कहा सर कुछ हो रहे हैं, कुछ की उम्मीदें हैं। तो 35,000 रुपये एक नामालूम, अब मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने मुझे मैसेज भी नहीं किया, वो 35,000 रुपये उन तक मेरा अकाउंट था, वो 35,000 रुपये आ गया। 27,000 रुपये हमारे बेग साहब हैं एक, उनकी तरफ से मौसूल हो गया मुझे, और अज़मत भाई के मौसूल हो गए, शेख साहब जिनकी 2 फैमिलियाँ उनके मौसूल हो गए। तो हमारा कुल बजट बना मिलाकर, जिसमें से 19 फैमिलीज़ तक राशन और 6 फैमिलीज़ तक 18 फैमिली तक राशन और 6 फैमिलीज़ तक पैसे पहुंचाने हमने 10,000 मंथली। तो ये कुल 2,33,000 रुपये हमारा बजट बना। और कल तक जो मैं सोच रहा था कि कैसे पैसे होंगे, आज सुबह जब मैंने वो काउंट किया पैसे, हाँ एक अमाउंट रह गया 6,000 रुपये हमारे एक मंथली कई महीनों से पिछले माशाल्लाह से सैयद साहब हैं लाहौर से, वो भेज रहे होते हैं हमें, वो ऐड करके हमें मैंने कैलकुलेट किया 2,30,000 रुपये। मैंने कहा यार क्या खुदा की शान है कि 2-3 दिन जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा, लेकिन हर मंथ के आखिर में अल्लाह ताला वो कर देता है। तो 2,30,000 रुपये हो गए। अच्छा ये मैं सोच रहा हूँ कि 3,000 रुपये तो चलो हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है 3,000 का, तो अल्लाह का बड़ा करम है इस मामले में। तो एक मैसेज मुझे और मौसूल हुआ, सैयदा साहिबा हैं कोई पाकिस्तान से बाहर से हैं, 27,000 रुपये उनकी तरफ से मौसूल हुए। उन्होंने भी मुझे अभी तक पर्पज़ नहीं बताया कि उन्होंने किस पर्पज़ के लिए भेजें। तो मेरी बहन उसमें से 3,000 ऐड करके तो आपके 24,000 मेरे पास बकाया होंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि किस मद में कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपका नाम नहीं बताया क्योंकि जब तक परमिशन ना हो मैं बहुत सारी चीज़ें बिना परमिशन के मैं नहीं जिक्र करता। तो अल्लाह ताला करम करेगा। हमारा आज के दिन का सफ़र जो था सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे, मैंने मुँह हाथ नहीं धोया, अभी आया हूँ घर, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और फिर आगाज़ जब मैं इस वीडियो का करूँगा तो मैंगो फेस्टिवल से करूँगा। कुछ ख़ास आमों की 1-2 वो आप देख चुके होंगे क्योंकि वो बीच में ऐड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा सर, ये जो भी चीज़ें होती हैं और अभी तक चल रही हैं तो उसके पीछे मेरा कोई कमाल नहीं है, खुदा का करम है, और शायद कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी हमारी मुखलिसी है, बाकी तो अल्लाह का करम ही है, वगरना तो सर कुछ भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि इस कार खैर के पीछे जितने लोग हैं अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।